तो स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज का जो लाइव चार्ट चल रहा है। मैंने आपको हमेशा एक ही बात बोला है कि देखिए सिंपल रखिए, कीप सिंपल। बहुत आसान तरीका होता है कीप, अगर हम सिंपल रखेंगे, अपने आप को सिंपल रखिए, सिंपल स्ट्रेटजी यूज करिए। क्योंकि बहुत मुश्किल होता है कि कभी कभी हम लोग इतना क्रिटिकल हो जाते हैं कि ये मिटिगेट है, ये ऐसा है, वो बीओस हो गया, ये चोच हो गया, ये चौक हो गया, जो भी मतलब बहुत सारी स्ट्रेटजी है यार, इतनी सारी है कि यहाँ से डाइवर्जेंस आ गया। ये सारी सारी चीज़ें बहुत है, अगर आप करेंगे तो ना पूरा ज़िंदगी निकल जाएगा, लेकिन आप कुछ प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने आपको बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी बताई थी। आपने वीडियो तो देखा ही है और बहुत सारे लोगों का मेरे को कमेंट भी आया है, सारे लोगों का मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ। मेरे को थोड़ा टाइम नहीं मिला इसलिए मैंने आप सभी का रिप्लाई नहीं किया, लेकिन मैं आप सभी के कमेंट का रिप्लाई भी करूंगा। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, एक दिन में उस वीडियो को 20,000 तक आप लेके गए हैं, 20K तक व्यू आया है उसमें, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए ये। और आप सभी का बहुत 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 दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ। तो चलिए आज का इस वीडियो को मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या हमारी स्ट्रेटजी ने आज भी काम किया है, जो मैंने आपको सैटरडे को बताई थी और हमने सैटरडे के एनालिसिस के वीडियो में भी ये सब चीज़ें सीखी थी। तो क्या उसने काम किया है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए मैंने सिंपल ही कहा है आपको, मैंने कोई क्रिटिकल नहीं बनाया है, वीडियो को मैंने सिंपल ही रखा है। मेरा जो कहने का मतलब क्या है कि जो लास्ट क्लोजिंग वाला कैंडल है हमारा, जैसे मान लो ये लास्ट वाला क्लोजिंग वाला कैंडल है, इस कैंडल का टॉप, बॉटम और मिडल पार्ट, 3 लाइनें यहाँ पर आपको ड्रा कर लेना है। 3 लाइनें ड्रा कर दी। देखो यहाँ पर मैंने जो लास्ट हमारा, अगर हम 15 तारीख को जो मार्केट क्लोज हुआ था फ्राइडे को, तो यहाँ पर मैंने आपको 3 लाइनें उस कैंडल के ऊपर मार्क कर दी है। सेंटर, हाँ ये एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता होगा कि हम एग्जैक्ट सेंटर मार्क करें कि ना करें। देखिए ये मैं अपने मन से सेंटर ऐसे ही मार्क कर देता हूँ, क्योंकि हो सकता है 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए हो सकता है कि अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा ही एक्यूरेट लाना है तो आप थोड़ा सा सेंटर मार्क करने का अच्छा सा प्रयास करिए। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने वही बताया था आपको कि यहाँ पर मैंने सेंटर मार्क किया, यहाँ पर सेंटर, और यहाँ पर एक मतलब सेंटर बोला तो ये सेंटर है, ये टॉप है और ये बॉटम है। 3 पार्ट हमने इस कैंडल के लिए हैं। इन तीनों पार्ट से आपको क्या मैंने बताया था कि तीनों पार्ट पर आपको ध्यान देना है कि मार्केट अगर यहाँ इस पॉइंट पे खुलता है, मतलब बॉटम पे खुलता है, तो देखो 10-20 पॉइंट का ऊपर नीचे हो सकता है, मैं यही बोल रहा हूँ आपको। देखिए अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि यार बॉटम बोले तो ऐसा हो कि यहाँ पर ही खुले, यहाँ पर ही खुले, ये यहाँ पर खुले, देखो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ये थोड़ा आपको प्रैक्टिस करने से आ जाएगा। और मैं किसी को ये नहीं बोलता कि आप ट्रेडिंग करो। देखो ये ट्रेडिंग ना बहुत बड़ा रिस्की गेम है, इसमें अगर आपने रिस्क मैनेज नहीं किया ना तो आपकी पूरी फैमिली बर्बाद हो सकती है। तो प्लीज़ यार अगर आपको नहीं आता है तो यहाँ पर खाली ये वीडियो मैं आपको एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से ही बना रहा हूँ। मेरा कोई मतलब ये नहीं है कि मैं आपको ये ट्रेडिंग इस तरह से सिखाना चाहता हूँ कि आप अपनी फैमिली को बर्बाद कर दें, अपने परिवार को बर्बाद कर दें। लेकिन मैं अपना जो अनुभव है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और इसमें कोई आपका पैसा नहीं लग रहा है कोई किसी तरह से, तो सिर्फ सीखने के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। तो प्लीज़ यार सीखने पर ध्यान दीजिएगा। ट्रेडिंग करना नहीं करना ये आपकी जिम्मेदारी है, आपका जो मन है वो करिए, लेकिन प्लीज़ यार मैं आपको किसी को मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर ट्रेडिंग करने के लिए, क्योंकि ट्रेडिंग मेरे को पता है कि बहुत बड़ा रिस्की गेम है। यहाँ लाखों क्या करोड़ों अरबों रुपए भी साफ हो जाते हैं, पता है आप सभी को, इतना मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मेरे को एक डिस्क्लेमर आप सभी को देना पड़ता है। कोई गरीब आदमी या कोई ऐसा नया आदमी अगर फंस जाए और उसकी फैमिली बर्बाद हो जाए तो मेरे लिए भी बहुत बड़ी दुख की बात होगी ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों ही मार्क किए मैंने, और इन तीनों ही हिसाब से मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पर खुलता है मार्केट तो हम सेल करेंगे, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ मिडल में खुलता है तो भी हम प्राइस एक्शन देखकर सेल करेंगे, और यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर नीचे यहाँ पर खुलता है तो हम यहाँ पर बाय करेंगे। देखो यहाँ पर मैंने बाय और सेल दोनों ही हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि मार्केट यहाँ पर खुला और उसने प्राइस एक्शन ग्रीन बना दिया, मतलब पॉजिटिव में, तो वहाँ से ऊपर जा सकता है। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं चार्ट पर क्या ये स्ट्रेटजी आज काम की है कि नहीं की है। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर ये आज का चार्ट आ चुका है। अभी अगर मैं टाइम बताऊँ आपको तो अभी टाइम अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे लोगों को टाइम नहीं दिखाई दे रहा होगा, 11:51 हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
हमारा जो मार्केट ओपन हुआ है 9:15 से, तो यहाँ पर आप देखेंगे हम पहला जो कैंडल बना है, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ चार्ट को। प्लीज़ यार आपके कमेंट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, तो कमेंट करना, लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो, नहीं आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को, लेकिन अगर आप थोड़ा सा मेरे को मोटिवेट करेंगे तो मेरे लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, यहाँ पर मतलब जो ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट के मतलब 20 पॉइंट ऊपर ओपन होता है। और मैंने बोला आपको कि देखिए यहाँ पर कहीं पर इस एरिया में 15-20 पॉइंट के आगे पीछे ओपन होगा, तो यहाँ से एक मोमेंटम ऊपर की साइड में भी आ सकता है। क्यों आ सकता है, मैंने एसएल हंटिंग के हिसाब से भी आपको वही समझाया था कि भाई यहाँ पर आपको पता होगा कि ये जो एसएल है, यहाँ से जो बायर्स आए होंगे, ये बायर्स इस कैंडल से आए होंगे, उनके एसएल यहाँ पर कहीं पे और यहाँ पर कहीं पे पड़े होंगे, तो वो निकल चुके होंगे। तो यहाँ पर उन्होंने, यहाँ पर इस कैंडल ने सारे जो बायर से आए थे इनको निकाल चुका है। तो अब मार्केट के पास नीचे जाने के चांसेस बहुत कम थे, और उसने एक ही कैंडल इतना बड़ा बना दिया कि हम ट्रेडिंग ही प्लान नहीं कर पाए। देखो हम ट्रेडिंग, देखो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसी स्ट्रेटजी से करो, यहाँ पर बड़े बड़े कैंडल बने और उस बड़े बड़े कैंडल में जाकर फंस जाओ, नहीं भाई। आपको थोड़ा सा ये देखना है कि मेरे को क्या करना है, मेरा रिस्क छोटा होना चाहिए। देखो ट्रेडिंग का सबसे बड़ा एक रूल याद रखो, जब आप बाई करते हो ना तभी आपको प्रॉफिट होना चाहिए। कहा जाता है कि जिस आदमी ने ये रूल समझा कि वो किसी भी चीज़ को, ये नहीं मतलब दुनिया में किसी भी चीज़ को, घर हो या फिर और कुछ हो, जब भी वो कुछ बाई करता है तो उसी टाइम में उसको प्रॉफिट होना चाहिए। भविष्य में उसका प्रॉफिट होगा नहीं होगा इसका कोई भरोसा नहीं। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि इतना बड़ा रिस्क है और आप इसको ले भी लोगे। मान लो देखो आप कभी किसी स्टॉक में अगर ये चीज़ें कर रहे हो और वहाँ पर आप 1, 2, 4, 5 क्वांटिटी से कर रहे हो तो वो एक बात समझ में आती है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में अगर आप इतना बड़ा रिस्क लोगे तो आप ज़्यादा दिन नहीं टिक पाओगे, ये आप खुद भी जानते हो। तो यहाँ से देखो मैं ये नहीं कहता, अगर आप चाहें तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, हाँ आपको छोटा रिस्क लेना है तो आप थोड़ा सा 1 मिनट के चार्ट पर जा सकते हैं। तो यहाँ से मैंने 1 मिनट का चार्ट आपको लगा दिया है, तो हमारा मार्केट खुलता हुआ हम देखते हैं कि कहाँ ओपन होता है। देखो छोटा रिस्क चाहिए तो आप ये कर सकते हो, लेकिन बड़ा रिस्क में आप देखो बड़ा गेम हो जाता है आदमी के साथ में, आप खुद जानते हो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा 1 मिनट का चार्ट में आपको दिख रहा होगा कि शायद, हाँ 1 मिनट में यहाँ से आपको, एक तो इसमें ये 9:15 का कैंडल है आपको पता है, और ये वाला जो कैंडल है 9:16 का कैंडल ग्रीन बना है। और यहाँ से अगर आप चाहें तो यहाँ से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये 9:15 का जो 16 का जो ये तो रेड बन चुका था, यहाँ पर ये ग्रीन बना था। तो शायद आप इस कैंडल को देखकर इस कैंडल पर ट्रेड ले सकते थे, इस कैंडल पर, या यहाँ का एसएल रख के यहाँ पर आप बाइंग कर सकते थे। यहाँ से तो यहाँ तक आपको मोमेंटम 1 मिनट में मिल चुका होता। अब वही मैं दोबारा आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर आप सेल करना चाहते तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 1 मिनट के चार्ट पर आपको दिख रहा होगा एक शूटिंग स्टार या इन्वर्टेड हैमर जिसको हम बोल सकते हैं, यहाँ पर ये बनाता है। इसका एसएल यहाँ पर रखकर आप 1 मिनट में भी यहाँ से ट्रेडिंग करके आप देखो 22,025 से सीधे मार्केट आ चुका था 21,940, मतलब एक अच्छा सा 80-90 पॉइंट का। और यहाँ पर भी आप देखोगे तो करीबन यहाँ पर भी आपको 50 पॉइंट का यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम, दूसरा यहाँ मोमेंटम मिल जाता। चलिए हम 5 मिनट के चार्ट पर चलते हैं। 1 मिनट का चार्ट तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि रिस्क कम करना है। देखो मेरा सबसे बड़ा पर्पज क्या है कि मैं आपको इसलिए 1 मिनट के चार्ट पर इसलिए लेके आ रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पर छोटा रिस्क, देखो अब मैं यहाँ पर ये कैंडल देखकर मैं बाई करता हूँ तो मेरा छोटा रिस्क इतना ही हो जाएगा। अगर मैं 5 मिनट का कैंडल देखकर बाई करता हूँ तो मेरा रिस्क देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कितना रिस्क है आपका। यहाँ से अगर हम बात करें तो 21,990 और यहाँ पर 21,50, मतलब सोचो कि 40 पॉइंट का यहाँ पर आपको एक एसएल समझ में आ रहा होगा। लेकिन ये भी बहुत बड़ा एसएल है। अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं निफ्टी 50 में, बैंक निफ्टी में होता तो चल जाता, लेकिन अगर यही अगर आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखोगे तो इसका मार्क यहाँ पर नीचे करूँ तो 21,950 से थोड़ा सा ऊपर समझ सकते हैं हम। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये भी 22,000 के आसपास, मतलब सोचो कि यहाँ पर भी अगर हम देखें तो 40 पॉइंट के आसपास का ही एसएल आ रहा है। तो यहाँ पर छोटा सा एक एसएल हम लोग लगा सकते थे
और यहाँ से फिर दोबारा से जब आपको यहाँ पर सेलिंग दिख रही थी, मैंने आपको क्या बोला कि इस लाइन को जब पंच मार देगा या टच कर देगा तब दोबारा से एक सेलिंग आ सकती है और उस सेलिंग के लिए आप तैयार हो सकते हैं। तो ये लाइनें मैंने आपको पता है ना कौन कौन कहाँ पर देखकर बनाई है, ये लाइनें आपको पता होगी। ये जो लाइन मैं आपको बता रहा हूँ ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आप नए हैं और आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ यार जाकर देख लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर भी एक सेलिंग की जा सकती थी। दोबारा से मार्केट इस लाइन के पास में आया था। आपको भी पता है कि यहाँ से जो बायर्स आएंगे उनका एसएल खा लिया होगा मार्केट ने, तो दोबारा से यहाँ से आप फिर से एक बाइंग का प्लान कर सकते थे। लेकिन फिर वही बात मैं आपको बोल रहा हूँ कि रिस्क मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। आप रिस्क किस तरह से मैनेज कर सकते थे, मैंने आपको बताया कि रिस्क आपको मैनेज करना होता तो आपको सीधे 1 मिनट के चार्ट पर ही जाना पड़ेगा। कि फिर से अगर आपको दोबारा बाइंग करनी है तो आपको यहाँ पर अपना रिस्क को लेकर चलना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ से देखो दोबारा से इसमें बाइंग हुई थी, यहाँ से कहीं से देखो पास में आकर इस लाइन के यहाँ से बाइंग हुई, यहाँ से कहीं से आप बाइंग करते थे, यहाँ तक का मोमेंटम फिर से आप कैच कर सकते थे, ठीक है। और दोबारा से यहाँ से सेलिंग हुई थी तो दोबारा से आप यहाँ पर फिर से सेलिंग कर सकते थे। देखिए मैं आपको जितना आसान तरीके से बोल रहा हूँ उतना मार्केट ईजी नहीं है। देखो मैं भी अच्छे से बात जानता हूँ इस बात को कि जितना हम बात करते हैं उतना आसान नहीं है मार्केट। इसलिए ये सारा गेम प्रैक्टिस का खेल है और प्रैक्टिस सही दिशा में भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ गलत डायरेक्शन में प्रैक्टिस कर रहे हैं। दोबारा से आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट आया था, वापस से यहाँ से आपको सेलिंग देखने को मिली, वापस इसी पॉइंट पर, फिर वापस से इसी पॉइंट से बाइंग देखने को मिली आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आगे भी अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वापस से यहाँ से बाइंग मिली। अब यहाँ से वापस से यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से फिर से एक सेलिंग प्रेशर आ रहा है। तो देखो मार्केट ना 2-3 मोमेंटम देता है और 2-3 मोमेंटम में आप अच्छे से कर लो ट्रेड तो अच्छी बात है। और नहीं तो देखो मैंने क्या बोला, अगर आप यहाँ पर भी चाहते हैं कि मैं सेल करना चाहता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ का एसएल रख के आप यहाँ पर सेल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर एसएल हिट हुआ तो हो गया, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सेल करना है तो कर सकते हैं, लेकिन देखो रिस्क तो लेना पड़ेगा। बिना रिस्क के तो दुनिया में कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि देखो यहाँ पर आप देख सकते हो अब मार्केट हमारा किस तरह से चल रहा है। यहाँ से आप देखोगे तो इस ट्रेंड लाइन को अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको ट्रेंड लाइन को टच होते होते ही जा रहा है मार्केट, बार बार इस ट्रेंड लाइन को टच कर रहा है, यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। तो ये भी एक तरीका होता है मार्केट में कि मार्केट इसी तरह से चले। लेकिन वो सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए कि भाई ये सब तरीके आजमाना है, लेकिन आपने को एक डायरेक्शन पता होना चाहिए कि डायरेक्शन में क्या हो सकता है, कौन सी डायरेक्शन हमारे लिए बेस्ट है। तो यहाँ से आपको ये चार्ट समझ में आ रहा होगा, लाइव चार्ट में आपको समझा रहा हूँ। चलिए मैं आपको बैंक निफ्टी में भी चीज़ें समझा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि सिर्फ निफ्टी में बता दिया है, क्योंकि निफ्टी आप देख रहे हैं तो आपको पता है कि निफ्टी में आपको बता दिया गया। तो बैंक की निफ्टी में भी हम ये स्ट्रेटजी थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि फिर किसी स्टॉक में भी देख लेंगे, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर बैंक की निफ्टी का अगर हम देखें 1 डे का मैं चार्ट लगा लेता हूँ पूरा पूरा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चलिए यहाँ से मैंने आपको दिख रहा होगा, शायद आपको पता होगा, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये वाला आपको दिख रहा होगा, ये और ये यहाँ पर तीनों ही जगह पर आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपको मिडल, टॉप और यहाँ पर बॉटम तीनों ही पार्ट आपको यहाँ से मार्क कर लेना है। तीनों ही पार्ट मार्क करने के बाद में आपको क्या करना है मैंने आपको अच्छे से समझाया है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक लाइक कर दीजिए। बैंक निफ्टी में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा तीनों लाइनें मैंने आपको पिछले जो कैंडल है उसी का मार्क किया है, ठीक है। सेंटर थोड़ा सा आप अपना एडजस्ट कर लीजिए। हो सकता है कि देखो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा सेंटर बराबर नहीं लगाया हो तो आपको ये लग रहा हो कि मैंने बराबर नहीं लगाया। थोड़ा सा आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट तो मेरे को भी यहाँ पर लगाना नहीं आएगा, क्योंकि मैं भी कैलकुलेट करूँगा तो सब चीज़ें होंगी। तो यहाँ से आप हम चलते हैं अब 5 मिनट के चार्ट पर, ठीक है। तो 5 मिनट के चार्ट पर मैं आपको लेके चलता हूँ। तो यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट पर आप देखो किस तरह से मार्केट यहाँ से बिहेवियर कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा मार्केट कहाँ पर खुला था। स्टार्टिंग में अगर हम बात करें तो यहाँ पर कहीं पर खुला था और इसने यहाँ से खुलने के बाद में ऊपर की साइड में मोमेंटम दिया, जो कि मैं आपको बताता हूँ कि नीचे की साइड में खुलेगा थोड़ा सा ऊपर की साइड में मोमेंटम दे सकता है। तो यहाँ से अगर आपको देखो मैंने आपको क्या बोला है कि भाई हो सकता है कि आप यहाँ पर समझ नहीं पा रहे हो तो वेट कर सकते हो।
कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन नुकसान नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर सारे सारे एसएल भी हंट हो चुके हैं, जो बायर से बचे थे उनके यहाँ पर और कुछ पड़े हुए हैं। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा ना, तो कोई जल्दबाजी नहीं है। स्टार्टिंग में जाकर डूबने से अच्छा है कि थोड़ा सा वेट कर लो। दोबारा से जब आपको यहाँ पर एक एंट्री मिल रही थी, देखो यहाँ से आज बड़े बड़े कैंडल बन रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता है आने वाले टाइम में बहुत सारे इवेंट आ रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पर इलेक्शन का भी चल रहा है। उसके बाद में अगर हम चलें तो एसबीआई का एक अलग लफड़ा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उनको जो भी यहाँ पर चुनावी चंदा जो मिला है उसके बारे में। तो ये सारी चीज़ें चल रही है और ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती ही है मार्केट को। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपको एक बहुत बड़ा सा कैंडल दिख रहा है नीचे आने तक का। तो यहाँ पर भी आप सेलिंग कर सकते थे, लेकिन सेलिंग कैसे करोगे? अब इतनी बड़ी कैंडल एक ही बन गई तो कैसे सेलिंग करोगे? तो वही मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा 1 मिनट के चार्ट पर आप जा सकते हैं और 1 मिनट के चार्ट पर थोड़ा सा अपना ट्रेडिंग आजमा सकते हैं अगर आपको नहीं पता है तो। लेकिन प्लीज़ यार, मैं आपको हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि प्लीज़ यार, यहाँ पर मैं किसी को बर्बाद करना नहीं चाह रहा हूँ। और देखो ये बहुत रिस्क गेम है, आपको थोड़ा सा इस बात का नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक हैमर टाइप का, यहाँ से आप सेलिंग का प्लान कर सकते थे। यहाँ पर 22,000, सॉरी यहाँ पर हम लोग वही चार्ट देख रहे हैं, बैंक निफ्टी का चार्ट लगा नहीं। प्लीज़ यार थोड़ा सा मेरे को रिफ्रेश मारना पड़ेगा लैपटॉप को, सॉरी यार। फिर 1 मिनट, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है और बैंक निफ्टी में तो थोड़ा सा वीडियो को हमने लंबा भी खींच लिया है, तो जल्दी मेरे को अभी यहाँ पर आपको समझाना पड़ेगा, ठीक है। प्लीज़ यार थोड़ा सा गलत हुआ है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ आपसे। यहाँ पर देखो, इसके तीनों जगह मैंने मार्क कर लिए हैं, जैसा मैं आपको बताता हूँ। बैंक निफ्टी का भी बराबर लग चुका है। थोड़ा सा आपको समझाने के मैं इतना डूब गया कि मेरे को यही पता नहीं है कि बैंक निफ्टी का है कि निफ्टी का है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, इसके जो ओपनिंग है, आज का जो ओपनिंग है, 5 मिनट का चार्ट है ये। तो यहाँ से ओपनिंग पर देखते हैं। ओपनिंग हमारा कहाँ पे होता है बैंक निफ्टी में? आपको भी पता है कि बैंक निफ्टी में ओपनिंग होता है यहाँ पर कहीं पे। तो मार्केट क्या कर, देखो यहाँ पर ये लाइन बहुत थोड़ी सी दूर हो चुकी है, तो मार्केट ऊपर गया है। ऊपर में यहाँ पर आप इस कैंडल पर आप थोड़ा सा सेलिंग का प्लान कर सकते थे। यहाँ से सेलिंग करते तो यहाँ तक आपको दिख रहा होगा टारगेट थोड़ा सा ऊपर जाके वापस से नीचे आया, और यहाँ से अगर और वेट कर सकते तो आप यहाँ पर देख सकते थे, और यहाँ से अगर आप देखोगे तो ऊपर देख सकते थे। तो यहाँ से मेन चीज़ें हम देखते हैं, मार्केट हमारा ओपन कहाँ पर हुआ था वो देखना बहुत ज़रूरी है कि आपको ओपन कहाँ पर हुआ। ओपन के हिसाब से आपको डिसीजन लेना है। तो हमारा जो मार्केट ओपन हुआ था शायद इस जगह पे ओपन हुआ है, यहाँ पर कहीं पर ओपन हुआ है। तो यहाँ से कहीं पर ओपन हुआ, मतलब थोड़ा सा इस पॉइंट से ऊपर ओपन हुआ है, तो मार्केट इसलिए नीचे की साइड में गया था, आपको भी पता है। तो यहाँ पर एक अच्छा सा सेलिंग करके आप पैसा बना सकते थे, जो कि आपको 5 मिनट के चार्ट पर दिखाई दे रहा है। देखो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये थोड़ा सा रिस्क रिवार्ड यहाँ पर ज़्यादा मिलता है, लेकिन रिस्क भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए प्लीज़ यार ये देखो, आप यहाँ पर देखो हमारा मार्केट कहाँ पर ओपन होता है, यहाँ पर कहीं पर ओपन होता है, मतलब नियर इस लाइन के पास में ओपन होता है, ना कि इस लाइन के पास में। देखो यहाँ से देखो, यहाँ से अब हम देखें तो दोनों तरफ से सेंटर में है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपको थोड़ा सा सेंटर में जब होता है तो थोड़ा सा वेट कर लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब दोबारा यहाँ से एक सेलिंग देखने को मिली तो यहाँ पर आप सेलिंग करके यहाँ से इतना प्रॉफिट ले सकते थे। तो समझ में आ चुका होगा आपको बैंक निफ्टी का भी चार्ट। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा मैं। यहाँ से फिर निफ्टी का और मैं आपको समझा देता हूँ, एक छोटा सा और मोमेंटम आपको दिखाई देता हूँ, उसके बाद में मैं वीडियो को बंद करता हूँ। यार बहुत लंबा खींच देता हूँ मैं थोड़ा सा। यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा सेम चीज़ें जो बैंक निफ्टी में है वही चीज़ें यहाँ पर हुई है। यहाँ नीचे गया मार्केट, यहाँ से फिर ऊपर आया हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद में हम किसी स्टॉक पर भी हम देख लेते हैं। देखो क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि चलो HDFC बैंक ही देख लेते हैं, आपको भी पता है HDFC बैंक का। तो यहाँ पर HDFC बैंक का आपको चार्ट दिख रहा होगा। तो इसके कैंडल को भी अगर आप देखना चाहे, बहुत सारे लोगों ने सवाल भी पूछा था कि हम लोग क्या ये किसी स्टॉक में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ सेंटर में ही ओपन हुआ था, इसके चक्कर में मार्केट नीचे आया था। हाँ, अगर ये बॉटम में ओपन हो जाता तो ये ऊपर जा सकता था, तो सेंटर में ओपन हुआ था इसलिए नीचे आया, और नीचे आने के बाद में आप वो वापस ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको मार्केट का बिहेवियर अच्छे से पता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलेगा। अगर आपको कुछ डाउट है, कोई और भी क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं।
हर एक का मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा, इस बात का आपको डरना नहीं है कि मैं आपको कमेंट का रिप्लाई नहीं करूँगा, ज़रूर करूँगा। थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो वीडियो देखने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।